सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्नेहदी फार्मा। सो हमने कल पढ़ा था कि कौन से टैबलेट डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें से हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट्स। तो उसमें से है सबसे पहला है कैपिंग। अब कैपिंग क्या होता है? सो सपोज मेरी ये टैबलेट है, ओके मेरी ये टैबलेट है। तो कैपिंग क्या होता है? अगर इस टैबलेट का अपर पार्ट और अगर लोअर पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट सेपरेट हो रहा है आपके बॉडी से हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से नहीं, इस तरह से अगर ये सेपरेट हो रहा है, अब क्राउन पार्ट और बॉटम पार्ट अगर सेपरेट हो रहा है, उस प्रोसेस को आप बोलोगे कैपिंग डिफेक्ट्स। ओके, अब ये जो कैपिंग डिफेक्ट्स है वो किससे होता है? ये कैपिंग डिफेक्ट्स होते हैं मेनली एयर एंट्रैपमेंट के वजह से। एयर एंट्रैपमेंट मतलब जब भी आप आप कंप्रेशन कर रहे हो और कंप्रेशन में अगर आपके एयर एंट्रैप हो गई है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा एक पंच है और ये है अपर पंच और ये है लोअर पंच, और यहाँ पे मेरी रहेंगी टैबलेट डायमिंग। तो अगर जब ये पंच हो रही है, ये कंप्रेस हो रही है, और कंप्रेस होते वक्त अगर वहाँ पे कोई एयर एंट्रैप हो गई है, और जब ये आपकी टैबलेट बाहर निकलेंगी तो एयर एंट्रैपमेंट के वजह से उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट सेपरेट हो सकता है उसके बॉडी से, मतलब उसके वो होल टैबलेट से। उसको आप बोलते हो कैपिंग। अब हम देखेंगे कैपिंग क्यों होती है। एक्चुअल में मेन रीज़न तो एयर एंट्रैपमेंट है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपकी कैपिंग हो सकती है। सो तो कैपिंग में जैसे कॉज हम देखेंगे, पहले कॉज और फिर देखेंगे रेमेडीज़ की क्या हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट वन इज़ अ पुअरली फिनिश डाइज। आपको पता है जब भी आप कोई टैबलेट पंच कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ये एक रहेगा अपर पंच और सेकंड रहेगा आपका लोअर पंच, और उसके बीच में रहेगा डाइज, मतलब उससे डिफरेंट शेप आएंगे आपके टैबलेट्स को, जिसमें आप वो जो आपका जो इंग्रेडिएंट ग्रैन्यूल्स है वो उसमें डालने वाले हो, दैट इज़ अ डाई। तो जब भी पुअरली फिनिश डाइज, अगर डाइज में ही कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपके टैबलेट में भी प्रॉब्लम हो, वो उसमें कैपिंग हो सकती है। तो आप उसको रेमेडीज, मतलब आप उसको करेक्ट कैसे करोगे? तो आप पॉलिश डाई प्रॉपरली, ओके, मतलब डाई अगर आपका थोड़ा सा ख़राब हो चुका है या फिर वो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो उसको पॉलिश करना चाहिए, उसको अच्छे से फिनिशिंग करनी चाहिए प्रॉपरली डाई को। सेकेंड वन इज़ अ डीप कॉन्केव पंचेस। डीप कॉन्केव पंचेस मतलब सपोज कॉन्केव पंच मतलब होता है, ये आपका हो गया कॉन्केव पंच, ओके, ये हो गया कॉन्केव, ओके, जिसमें इस तरह की शेप आएंगी, दैट इज़ अ कॉन्केव पंच। लेकिन अगर यही पंच ज़्यादा कॉन्केव हो गया, बहुत ज़्यादा अगर ये कॉन्केव है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्केव होने के वजह से आपकी जो आप जब कंप्रेस करोगे तो वो प्रॉपरली कंप्रेस नहीं होगा, और उसका अपर पार्ट और आपकी जो टैबलेट का अपर पार्ट, नीचे का जो पार्ट है बॉटम का पार्ट, वो प्रॉपरली कंप्रेस ना होने की वजह से उसमें एयर ट्रैप हो जाएंगी और इंजेक्शन के टाइम पे उसमें कैपिंग हो सकती है। सो अगर डीप कॉन्केव पंचेस है तो डीप कॉन्केव पंचेस ना यूज़ करते हुए आपको फ्लैट पंचेस यूज़ करें। अब फ्लैट पंचेस मतलब ये होंगे इस तरह से पंचेस, दैट इज़ अ फ्लैट पंचेस, ओके। देन है थर्ड वन इज़ अ लोअर पंच बिलो द डाई, ओके, लोअर पंच बिलो द डाई मतलब क्या होता है? आपका ऊपर वाला एक पंच हो गया और बीच में रहेगा डाई और नीचे रहेगा आपका लोअर पंच। तो आपका जो लोअर पंच है वो डाई से बहुत ज़्यादा नीचे है, डाई यहाँ पे है, तो ये डाई से बहुत ज़्यादा नीचे होने की वजह से भी कैपिंग हो सकती है, प्रॉपरली फिटिंग नहीं होगी, प्रॉपरली कंप्रेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उसको रेमेडीज़ क्या है, उसकी प्रॉपर सेटिंग ऑफ डाई, मतलब पहले ऊपर का पंच, देन प्रॉपर सेट करो डाई को, और फिर लोअर का पंच, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो कैपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और नेक्स्ट है आपका हाई टरेंट स्पीड। अब हाई टरेंट स्पीड मतलब क्या होती है? तो आप जब टैबलेट को कंप्रेस करते हो तो एक रोटेटरी कंपोनेंट्स होता है, ओके, एक रोटेटरी कंपोनेंट्स होता है
जिसके बीच में आपका ये पंच डाई और लोअर पंच सेट होता है। मतलब इसमें एक स्पीड होती है, वो धीरे 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 रोटेट होते रहता है और एक एक टैबलेट को पंच करते रहता है। सो अगर ये रोटेटरी कंपोनेंट की स्पीड हाई हो तो भी कैपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, वो जो रोटेटरी कंपोनेंट है, टरेंट स्पीड जो है उसको कम रखना है, रिड्यूस करना है, ताकि आपका जो कैपिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके।